महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर सियासी पेंच फंसता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो फिलहाल सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है, तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि इसकी घोषणा एआईसीसी अध्यक्ष करेंगे। पप्पू यादव ने कहा चुनाव के बाद विधायक सीएम फेस चुनेंगे। और आखिर सीएम फेस पर कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर क्यों तैयार नहीं है, वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। सर, कांग्रेस और आरजेडी They will announce my AICC president. भी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें। उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। महागठबंधन में सीएम फेस पर सियासी पेंच फंसता जा रहा है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम से जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस से होगा या आरजेडी से होगा, तो उन्होंने कहा एआईसीसी अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। तो कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने तेजस्वी को बड़ा चेहरा तो बताया, लेकिन ये कहकर मामले को उलझा दिया कि फिलहाल पार्टी सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है। सीएम फेस का मुद्दा बाद में आएगा। Who will be the CM face, sir? कांग्रेस और आरजेडी They will announce my AICC president will announce it. तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही है। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें। उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी कि सीएम का फेस चुनाव के बाद जीते हुए विधायक ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री मुद्दा उप मुख्यमंत्री नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से जनता जो चुनेगी विधायक को, विधायक दल के नेता के रूप में महागठबंधन के नेताओं की आम सहमति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस लगातार अपने बयानों से टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है। जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी इस सवाल से दूरी बना ली थी। अब कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल सीटों की साझेदारी पर फोकस किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है? कांग्रेस के रवैये ने आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देश भर में नवरात्र की धूम है। लोग नवरात्रि पर मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गरबा और डांडिया महोत्सव पूरे देश में जोर शोर से हो रहे हैं, लेकिन इस बार भोपाल और खंडवा जैसे शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का फरमान सुना दिया। भोपाल के अवधपुरी इलाके में गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। खंडवा में प्रशासन और आयोजकों की बैठक में साफ कर दिया गया कि गरबा में सिर्फ देवी भजनों और भक्ति गीतों पर ही नृत्य होगा, फिल्मी गानों पर नहीं। साथ ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। गरबे में कोई आप घूमने फिरने थोड़ी जा सकते हैं, तो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, तो गलत क्या लिखा है? जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जो सनातनी है, जिसको माता में आस्था है, वही जाए ना। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। गरबा में सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें गरबा में एंट्री को लेकर नियमों का जिक्र किया गया है। भोपाल जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बिना पहचान पत्र गरबा में नहीं मिलेगी एंट्री। सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे जरूरी होंगे। आयोजकों को इसका इंतजाम करना होगा। जिला प्रशासन की गाइडलाइन का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से उपद्रवी गरबा में नहीं घुस पाएंगे।
उधर कांग्रेस अश्लील गाने नहीं बजाने की अपील कर रही है। प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करे। पुलिस कमिश्नर का दोनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि अच्छी बात है। और जो गरबा आयोजक हैं उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की पुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें। गरबा माता रानी को रिझाने की, उनका आशीर्वाद लेने की एक हमारी संस्कृति की एक प्रथा है। अश्लील गाने न बजें इसमें, नवरात्रि में अश्लील नृत्य न हो और इस पे रोक लगाई जाए नहीं, जिससे जो धार्मिकता का माहौल बना रहे और देवी जी का आशीर्वाद मिले। राजस्थान के कोटा में गरबा महोत्सव के आयोजकों ने इस बार और सख्ती दिखाई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे शहर में चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा। यही नहीं, आयोजन में एंट्री करने से पहले हर शख्स का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। टीम का काम होगा हर कार्यक्रम में आने वालों की पहचान करना और तय करना कि कोई गैर हिंदू गरबा पंडालों में एंट्री ना कर पाए। भीलवाड़ा में गरबा आयोजकों ने तो तैयारी एक कदम आगे बढ़ा दी है। यहां आयोजन स्थल को गंगाजल और गौमूत्र से पवित्र किया जा रहा है। गरबा में आने वालों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा और आधार कार्ड से पहचान की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रम में गैर हिंदू घुसकर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, इसलिए एंट्री बैन करना मजबूरी है। कि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। गरबा और डांडिया के आयोजनों को लेकर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसे धार्मिक आस्था की रक्षा का कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर ऐतराज जताकर इसे समाज में दरार डालने वाली राजनीति करार दे रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर लव जिहादियों ने एंट्री की कोशिश की तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे, हमारे हिंदू बहनों के साथ गलत काम करेंगे, गलत बातचीत करेंगे और फिर लव जिहाद की चीजें करने की कोशिश करेंगे। यही सब होता आ रहा है ना। तो इसलिए इस चीज को अगर रोकना होगा तो सभी लोगों ने इस तरीके की भूमिका लेनी बहुत जरूरी है। नवरात्र जैसे पर्व में गरबा और डांडिया जहां पारंपरिक आस्था और उत्साह का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं इस बार आयोजनों से ज्यादा ध्यान फरमानों और राजनीतिक बयानबाजी पर चला गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के विज्ञान भवन में 23 सितंबर को नेशनल अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई, जहां बॉलीवुड से लेकर साउथ और तमाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सितारे नेशनल अवार्ड्स लेने पहुंचे। साल 2023 की फिल्मों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी एक्टर्स, डायरेक्टर्स